ओके, ये क्वेश्चन दिया था हमने। बाकी सारे क्वेश्चंस तो हो गए थे। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वैसे हमने ये साइन रेस टू 4x वाला किया था, साइन स्क्वायर वाला किया था, और शायद 2 रेस टू x को t मान के भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब ये आपको आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चन ऐसे मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो करना क्या है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब डिग्री इसका 4 है तो डिग्री 2 पहले कर लो। तो एक स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा कितना, k-3 इंटू हो जाएगा कितना, टी, और इस साइड से हो जाएगा प्लस के, और इक्वल्स हो जाएगा 0। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक, बराबर ना। ओके, अब क्या चाहिए तुमको, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना, टी है, बराबर। तो तुमको किसके सॉल्यूशन चाहिए, इसके सॉल्यूशन चाहिए तुमको। कितने चाहिए, पहले बार 4 चाहिए, बाद में चाहिए 2, और बाद में चाहिए 0। ये मतलब 3 केसेस के लिए सॉल्व करना है। जब इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए तुमको, ये इसका डिग्री 4 है, तो 4 सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, और 4 के 4 निकालना है अपने को। तो उसके लिए क्या, के की वैल्यू कितना आएगी ये हमको बताना है। देखो इसके 4 सॉल्यूशंस कब आ सकते हैं। देखो ये जो इक्वेशन लिखा है ना तुमने टी के बीच में, इसके सॉल्यूशंस कैसे आ सकते हैं पहले बोलो तुम। इसके सॉल्यूशंस कैसे आ सकते हैं, तुम ये इसका टी का रेंज भूल जाओ पहले। पहले टी के जो सॉल्यूशंस आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं, बोथ रूट्स पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, फिर एक रूट पॉजिटिव आ सकता है, या फिर और एक रूट नेगेटिव आ सकता है, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव आ सकते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको अभी पता चल जाएगा। ऐसे केसेस बन सकते हैं। चलो मान लेते हैं इसके दोनों के दोनों रूट कैसे पॉजिटिव है। मान लेते हैं कि एक 4 आया और एक 9 आया। मतलब क्या होगा कि ये किसकी वैल्यू है, ये टी की वैल्यूज है, पॉजिटिव रूट्स है, दोनों पॉजिटिव रूट्स है, तो कोई ना कोई वैल्यू होगा ना। तो 4 और 9 ले लिया, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, टी कितना है, 4 है। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2 आ गई क्या, तो एक्स के दो वैल्यू मिल गए क्या। वैसे अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, टी कितना है, दूसरा 9 है, तो इसके लिए कितना आना चाहिए, प्लस और माइनस 3 आना चाहिए। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आ गए तुम्हारे, यहाँ से दो सोल्यूशन आ गए। तो ये दो सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब 4 सॉल्यूशन लाने के लिए तुमको तुमको ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2t जो है ना, इसके, क्योंकि टी के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है, टी के मैक्सिमम सॉल्यूशन तो दो ही पॉसिबल है, बराबर ना। जब टी के मैक्सिमम दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये होगा तुम्हारा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, इस इक्वेशन के एक एक टी के लिए दो दो एक्स मिलना चाहिए तुमको। और ये तभी पॉसिबल है जब टी की पॉजिटिव वैल्यू अपने को मिले, बराबर है क्या। तो इसका मतलब पहले केस के लिए, इस केस के लिए तुमको क्या मिलना चाहिए, जो पहला इक्वेशन है इसके दो जो रूट है, टू रूट्स कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव अगर होता है तभी जाके क्या होगा कि इसके, अगर दो रूट्स पॉजिटिव हो गए तो एक के हिसाब से दो रूट्स और दूसरे के हिसाब से दो रूट्स ऐसे मिल जाएगा, और टोटल इसके 4 हो जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा पहला प्रॉब्लम। फिर दूसरा प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, दूसरी प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि तुमको सिर्फ दो सॉल्यूशन चाहिए। अब दो सॉल्यूशंस तो मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। अब दो सॉल्यूशंस का मतलब कितना हो गया कि टी की वैल्यू यहाँ पे ऐसे रखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना, एक बार एग्जिस्ट हो जाए और एक बार एग्जिस्ट नहीं हो जाए, बराबर। टी की वैल्यू अगर मैंने 4 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4, मतलब कितना आएगा, एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2 हो जाएगा, दो रूट एग्जिस्ट हो गए। अब दूसरी बार हम लोग टी की वैल्यू कितना रख देंगे, -9 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9, तो सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इस वाले केस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रूट जो है कितना होगा, ये होगा पॉजिटिव, और दूसरा रूट क्या हो, एंड दूसरा रूट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और द रूट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये तो ये हो गया। अच्छा, ये एक ही केस नहीं बनेगा इसमें, अब और एक केस बनेगा, कौन सा, क्योंकि तुमको क्या चाहिए अभी, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन चाहिए ना। अगर दो सॉल्यूशन चाहिए तो इसके मैक्सिमम रूट कितना बोला हमने, दो बोला। इसके मैक्सिमम रूट कितना बोला, दो बोला। मिनिमम रूट कितने हो सकते हैं, 0, या फिर एक भी हो सकता है ना, एक भी मतलब इक्वल रूट्स भी तो हो सकता है। जब इसके इक्वल रूट्स होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि टी का एक ही वैल्यू मिलेगा, और टी का एक वैल्यू मिल गया तो भी क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टी, मतलब एक्स की वैल्यू दो मिल जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर इसका इक्वल रूट्स भी होते तो भी चल जाएगा, इक्वल रूट्स होना चाहिए, लेकिन ये रूट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दो रूट इक्वल होते तो चलेगा, लेकिन ये पॉजिटिव रूट्स होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इक्वल रूट आता है ना, मतलब चलो मान लेते हैं कि दोनों दोनों 4 एंड 4 आ गए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 मतलब कितना आएगा, प्लस और माइनस 2 आएगा ना। तो ये दो केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा इसको तुमको, इसके लिए दो सॉल्यूशंस के लिए। फिर से एक बार मैं फटाफट बोल देता हूँ क्या किया हमने,
अगर एक रूट कैसा है, एक रूट अगर कितना है, पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, नेगेटिव के हिसाब से रूट नहीं आएगा, नेगेटिव के हिसाब से इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब ये तो बात चली गई। और एक रूट जब पॉजिटिव हुआ तो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव रूट, मतलब एक्स वैल्यू प्लस और माइनस में दो वैल्यू आ जाएगा, इसलिए इस इधर से आ जाएगा दो रूट, इधर से कुछ भी नहीं आएगा एक्स स्क्वायर एक्स के। और इस जब इसमें दोनों के दोनों इक्वल होते हैं तो इक्वल कैसे होना चाहिए, लेकिन इक्वल होना चाहिए पॉजिटिव, अगर इक्वल होगा और निगेटिव हुआ तो नहीं चलेगा। मतलब अगर इसका इक्वेशन कितना, इसका रूट कितना आया, -2 आया, बराबर, तो -2 आया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस और माइनस रूट -2 आएगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब इक्वल रूट होने के साथ साथ वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा कौन सा केस, थर्ड, सेकंड वाले के लिए, मतलब ये दो केस के लिए तुमको सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड में। और थर्ड वाले में बोलो क्या आएगा, अगर तुमको सोल्यूशन ही नहीं चाहिए, अगर सोल्यूशन ही नहीं चाहिए मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशंस अगर तुमको मिलते ही नहीं है, इसके सॉल्यूशंस मिलते ही नहीं है, मतलब क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन तुम्हारे मिला ही नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं मिला मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स कुछ भी नहीं मिला तो इसका भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें एक तो इसका नो सॉल्यूशन चाहिए, किसका, टी के बाद में, टी ये सबको जो जो लिख रहा हूँ मैं इसके केस में लिख रहा हूँ, इसी के लिए लिख रहा हूँ। तो इसमें तो एक तो नो सॉल्यूशन चाहिए, या फिर दोनों के दोनों रूट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दोनों के दोनों रूट्स अगर नेगेटिव हो गया ना तो भी चल जाएगा। इसके दोनों रूट नेगेटिव हो गए तो भी क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स नेगेटिव वैल्यू, कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है, दोनों भी नेगेटिव है तो कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, या फिर इसी के सोल्यूशन ही नहीं मिले, टी का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिले तो भी एक्स नहीं मिलेगा। तो इस थर्ड केस के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, जिनको जिनको समझ में आ रहा है वो आगे, आप इतने कंडीशन मैंने बोला है तो आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं भी कंडीशन को सॉल्व कर लेता हूँ, आप आगे देख लो। और जिनको समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर निकालो और मेरा जो आंसर के साथ टैली कर लो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारा, टी स्क्वेयर माइनस के माइनस थ्री इंटू टी और प्लस के और इक्वल्स टू 0 हो गया। तो पहले केस के लिए क्या चाहिए हमको, दोनों रूट्स कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर ना। दोनों रूट कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव के साथ करेंगे, एक एक के साथ करें तो दो दो रूट्स मिल जाए, तो दोनों रूट पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ग्राफ निकाल लो, इसमें एक्स टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का क्वेश्चन हमेशा 1 है, मतलब ये सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा, और तुम्हारा 0 यहाँ पे आएगा, मतलब दोनों के दोनों रूट्स कैसे आ गए, 0 के सामने अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव हो गए। दोनों रूट पॉजिटिव हो गए मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव के साथ कंपेयर करें तो एक्स के दो दो वैल्यू मिल जाएंगे। तो कंडीशन बना लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो फिर एक ही रूट मिलेगा, तो चार रूट पॉसिबल नहीं है एक्स के। ठीक है, अगर एक ही रूट मिलता है तो फिर एक्स के चार रूट पॉसिबल नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना होगी, ग्रेटर देन 0। फिर एफ ऑफ 0, मतलब ये 0 पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। फिर माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि इसका वर्टेक्स भी कितना आना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए ना, और ये भी कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तीन केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, देखो बी स्क्वायर मतलब माइनस के माइनस 3, इसका होगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 1 है, सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी के। सही है, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये, के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6k प्लस हो जाएगा 9 और हो जाएगा माइनस 4k, कितना आ रहा है देखो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10k और प्लस हो जाएगा 9, ये बन गया। और क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो 9 के फैक्टर बना दिया, कितना -1 -9, तो क्या बन जाएंगे फिर, ये बन जाएगा इसका जो सोल्यूशन आएगा पहले का, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का जो सोल्यूशन आएगा कितना आना चाहिए, ये आएगा के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और यूनियन होगा 9 से लेकर इन्फिनिटी। ये होगा तुम्हारा किसका सोल्यूशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ग्रेटर देन 0 करता है तो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका सोल्यूशन। अब सेकेंड एफ ऑफ 0 कितना हो रहा है देख लो, एफ ऑफ 0 बन जाएगा, देखो यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा के। तो के लिए कितना आना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये होगा ग्रेटर देन 0, बस ये एक हो गया। और बाद में माइनस बी अपॉन 2a को जब सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस ऑफ हो जाएगा के माइनस 3 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 इंटू होगा 1, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के की वैल्यू कितना आना चाहिए, 3 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से 3 से ज़्यादा, यहाँ से 0 से ज़्यादा, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 से इन्फिनिटी, क्या आएगा कॉमन बोलो, इसमें आ जाएगा 9 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट वाले का आंसर।
ठीक है, मतलब के जब 9 से इन्फिनिटी होगा तो जाके इस इक्वेशन के मतलब टी के टर्म में जो इक्वेशन है उसके चार डिफरेंट सॉल्यूशन, दो डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे। और जब इसके दो डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे और डिफरेंट सॉल्यूशन और कैसे पॉजिटिव आएंगे, और जब इसके दो डिफरेंट पॉजिटिव सॉल्यूशन आ रहे, इसका मतलब इसके चार डिफरेंट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। अब दूसरा, दूसरे में क्या बोला गया है, दूसरे में बोला गया है कि उसके सिर्फ दो डिफरेंट सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन चाहिए। और दो सॉल्यूशंस कब को पॉसिबल है, दो सॉल्यूशंस पॉसिबल है, एक तो इसका एक रूट रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव होता है तो, या फिर क्या होना चाहिए कि उसके दोनों के दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमको एक्स, ये जो एक्स के टर्म में अगर क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना है, टी है, बराबर ना, और एक्स की वैल्यू कितने चाहिए तुमको, चार डिफरेंट सॉल्यूशंस अगर चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना, मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूशन अगर चाहिए तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक तो इसमें जाना पड़ेगा कि ये इक्वल रूट्स दे दे, इक्वल रूट्स दे दे। ठीक है, लेकिन इक्वल रूट्स में भी क्या होना चाहिए, जो इक्वल रूट है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि उस पॉजिटिव इक्वल रूट के हिसाब से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, दो वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये पहली केस है। दूसरी केस कौन सी है, दूसरी केस है, एक रूट जो होगा वो होगा नेगेटिव, बराबर ना, अगर एक रूट नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब कितना होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए एक रूट जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव रूट के साथ हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसके साथ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन के साथ, पॉजिटिव रूट के साथ कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस से दो वैल्यू मिल जाएंगे। और इधर से जब दोनों इक्वल रूट्स है तो दोनों का मिला के एक ही बनेगा ना, तो एक के हिसाब से भी दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे एक्स के। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इक्वल्स, मतलब इक्वल रूट तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब ग्राफ कैसा होगा तुम्हारा, अगर जीरो तुम्हारा यहाँ पे है तो तुम्हारा ये केस होना चाहिए, ये वाला केस होना चाहिए। मतलब कैसे, इक्वल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इक्वल्स जीरो होगा, और जो रूट आएगा वो कितना आना चाहिए, मतलब माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब जो रूट होगा हमारा जीरो के आगे होना चाहिए। तो ये दो केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये जीरो इक्वल्स टू जीरो कर लिया, मतलब एक तो ये जीरो हो गया, मतलब ये टच करने लगेगा, टच करने लगेगा तो माइनस बी बाय टू है, मतलब टच, ये जो वर्टेक्स है अब ये जीरो से आगे निकाल कर दिया, मतलब ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, लेना है तो ले सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर का आंसर कितना रहा था, अभी देख लो, के स्क्वायर माइनस टेन के प्लस नाइन, ऐसा आ रहा था ना ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक तो आएगी वन और एक आ जाएगी नाइन, बराबर, ये दो वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, और माइनस बी बाय टू ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करना है, तो माइनस ऑफ माइनस के माइनस थ्री हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय टू इंटू ए की वैल्यू कितना है, वन है, इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब के की वैल्यू कितना हो गई, ग्रेटर देन थ्री हो गई। सही है, के की वैल्यू कितना, ग्रेटर देन थ्री। अब के की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री और के की वैल्यू वन और नाइन में क्या कॉमन है, वन तो आएगा नहीं, इसका मतलब के क्या आना चाहिए, के की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ नाइन, मतलब इस वाले केस से कितना आया, के सिर्फ नाइन आ गया, सिर्फ नाइन आ गया। ओके ओके, अब इधर से देख लो, इधर से मतलब ये जो के की वैल्यू कितना आ रही है, मैं इधर लिख देता हूँ ना, इसका सॉल्यूशन कितना आया तुम्हारा, के इक्वल्स टू नाइन आ गया। ठीक है, ये है इस केस का, केस फर्स्ट का आंसर। अब इधर से देख लो, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, मतलब कितना, ये अगर जीरो तुम्हारा है तो ग्राफ तो ऐसा बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो भी जाके एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव आएगा। कंडीशन बोलो क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो, सही है। फिर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना आना चाहिए, लेस देन जीरो, बस दो ही केसेस बनेगा, क्योंकि विद इन रूट क्या है कि जीरो दिया है, तो इस जीरो के रेस्पेक्ट में माइनस बी बाय टू ये हम लोग देख नहीं सकते। इसका सोल्यूशन तो तुमने ऑलरेडी निकाल दिया है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक, और यूनियन होगा नाइन से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पे इक्वल आने का चांस नहीं है क्योंकि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव चाहिए मुझे, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो आ रहा था के, सही है, और ये भी लेस देन जीरो चाहिए, तो एफ ऑफ के लेस देन जीरो है, और के कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन और नाइन से इन्फिनिटी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बोलो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये भी ओपन और ये भी ओपन, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, इस सेकेंड केस का सॉल्यूशन। ये कितना है, केस सेकेंड का सॉल्यूशन है। केस फर्स्ट और केस सेकेंड में क्या करना पड़ेगा तुमको, यूनियन लगाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, ये ओपन और ये ओपन, यूनियन सिंगलटन नाइन। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा तुम्हारा केस क्वेश्चन नंबर, इसमें जो सेकेंड था उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है, मतलब क्या, इस अगर
के की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और यूनियन 9 कर लेते हैं, तो उस वाले केस में जो इक्वेशन है ये x⁴ वाला, उसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? अब एक लास्ट केस, मतलब लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, और उसमें क्या बोला है तो हमको कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर नो सॉल्यूशन है तो पहले तो इक्वेशन क्या है तुम्हारा देख लो, ये इक्वेशन है। अब किसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए? चलो पहले तो x² इक्वल्स कितना है, t है, मतलब x का एक भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। कैसे? अगर t एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, t अगर रियल नहीं है तो x भी रियल नहीं होगा। ये पहली केस पर गया। तो पहली केस क्या है कि t जो है क्या नहीं है, रियल नहीं होना चाहिए, नॉट रियल होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर टी अगर रियल नहीं तो एक्स भी रियल नहीं होगा, मतलब बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई पहली केस। अब दूसरी केस में क्या होगा, अगर टी रियल है तो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, टी अगर रियल है तो दोनों के दोनों बोथ रूट्स कैसे होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब दोनों के दोनों रूट्स जब निगेटिव होंगे ना तो भी तो बात चलेगी, दोनों के दोनों रूट्स निगेटिव है, मतलब x² की वैल्यू निगेटिव के साथ कुछ भी नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, तो एक्स पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। टी रियल नहीं है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, b² - 4ac लेस देन 0। ठीक है, और इसको तुमको सॉल्व कर लिया है तुमने। कैसे कर लिया? इसका इक्वेशन कितना रहा था, t² - 10t। ये ऑलरेडी हमने ऊपर सॉल्व कर लिया है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब t कितना आएगा यहाँ से, जब इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो ये 1 से लेकर 9 तक ये सोल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओके। यहाँ पे दोनों के दोनों निगेटिव रूट्स होना चाहिए, मतलब कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ होगा एक तो ऐसा, या फिर ये भी चलेगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? एक तो ये इक्वल रूट्स लेकिन निगेटिव है, और दोनों के दोनों ये कैसे होना चाहिए, दोनों के दोनों कितना निगेटिव रूट्स, ऐसा। तो इसका मतलब क्या क्या कंडीशन बनेगा फिर, पहले तो हो जाएगा b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन चलेगा या फिर इक्वल 0 चलेगा, या फिर f(0) की वैल्यू कितना चलेगा, ग्रेटर देन 0 चलेगा। और एक लास्ट केस में क्या होगा, लास्ट केस में होगा -b/2a। ये लेने की जरूरत है बिल्कुल, क्योंकि 0 रूट के बाहर है इसलिए। तो ये होगा लेस देन 0। इसका सोल्यूशन तुमको मालूम है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन होगा 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है, फिर इसका भी सोल्यूशन मालूम है, f(0) कितना हो रहा था, k हो रहा था, k की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0। और इसका भी सोल्यूशन तुमको मालूम है, k कितना होगा, लेस देन 3 होगा। कैसे निकाल दो इसको, माइनस हो जाएगा -k - 3, क्योंकि यहाँ पे k-3 है ना ये वाला, तो डिवाइड बाय कितना आएगा, 2 × 1। ये कितना चाहिए, लेस देन 0, तो ये 2 × 1 तो इधर जाके 0 हो गया, माइनस माइनस तो आपस में कैंसिल हो गया, -3 हो जाएगा +3 होगा, तो k लेस देन 3 हो जाएगा, तो k लेस देन 3 हो गया। ठीक है, तो इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, कितना आ रहा है बोलो, k ग्रेटर देन 0 है, k लेस देन 3 है, तो बस ये तो चला गया वैसे भी, तो ये कितना आएगा, 0 से लेकर 1 तक के बीच में आएगा। 0 से लेकर 1 तक, 1 को क्लोज करना पड़ेगा और 0 को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से कितना सोल्यूशन आ रहा है, 0 से लेकर 1 तक, और इधर से कितना आ रहा है, 1 से लेकर 9 तक, दोनों के बीच में क्या लाना पड़ेगा, यूनियन, क्योंकि ये दो अलग अलग केसेस है, एक तो ये भी चलेगा या फिर ये भी चलेगा, तो दोनों के बीच में जब यूनियन ले लिया हमने, तो 1 से लेकर 9 और 0 से लेकर 1, तो क्या आएगा दोनों का यूनियन, ये आ जाएगा 0 से लेकर 9 तक ना, 0 से लेकर 9 तक, 0 को ओपन करना पड़ेगा और 1 को भी ओपन करना पड़ेगा। ये होगा तुम्हारे थर्ड का आंसर। मतलब 0 से लेकर 9 तक के बीच में अगर k होगा ना, तब जाके x⁴ माइनस k - 3 × x² प्लस k = 0 का एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये होगा थर्ड वाले का सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ओके, तो ये थर्ड का सोल्यूशन है, ये सेकंड का सोल्यूशन। अच्छा, अगर नंबर लाइन के ऊपर बात करते हैं ना, ये किसकी बात कर रहा हूँ, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं नंबर लाइन पे ही प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से क्या हो रहा है इसके बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन है बराबर ना, और एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग और उसके ऊपर हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं, मतलब ये k की नंबर लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 1 होगा और यहाँ पे कहीं 9 होगा। ठीक है, देखो, जब जब क्या होगा कि k की वैल्यू 9 से ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी, 9 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस आएंगे, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, जब जब कितना होगा, यहाँ पे कहीं तो 0 होना चाहिए ना, यहाँ पे कहीं 0 है तुम्हारा समझो। ठीक है, और जब तुम्हारा जो सॉल्यूशन है कितना होगा, 0 से लेकर 0 को ओपन करना था और 9 को भी ओपन करना था शायद। ठीक है,
जीरो को ओपन कर लिया, 9 को ओपन कर लिया। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कितना आएगा कि इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। और जीरो से पहले, ठीक है, जीरो से पहले मतलब इससे पहले जाते हैं हम लोग, जीरो के पहले जाते हैं और इंक्लूड करेंगे 9 को, इंक्लूड करेंगे 9 को। तो इस वाले केस में क्या होगा, मतलब ये जीरो मतलब ये 9 और ये इस वाले केस में कितने आएंगे, दो रियल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक और ये यूनियन 9, इसमें कितने आ गए, दो रियल सॉल्यूशंस आ गए। जीरो से लेकर 9 तक कोई सॉल्यूशन आया नहीं, 9 से लेकर आगे तक कितना आया, चार सॉल्यूशंस आ गए। देखो कौन से नंबर कवर हो गए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक कवर हो गया, जीरो से लेकर 9 तक कवर हो गया, 9 से लेकर इन्फिनिटी कवर हो गया, बस जीरो कवर नहीं हुआ। यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, बराबर ना। देखो ना जीरो कहीं कवर हुआ है क्या, यहाँ पे तो ओपन ही है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो और यूनियन 9, तो यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी ओपन था। और आगे वाले में 9 से इन्फिनिटी है और यहाँ पे भी जीरो तो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब कितना हो रहा है कि ये जीरो आया ही नहीं किसी में भी। तो अब आपका काम ये है, ये अगर समझ में आ रहा है आपको, तो जीरो के की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो क्या सॉल्यूशंस आएंगे वो बताना है तुमको, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे रखे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू जीरो पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे देख लो अभी, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जय भारत, मिलते हैं